घर में काम करते हुए बाथरूम में स्लिप हो जाने से या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर जाने से स्प्रेन होना बहुत आम बीमारी है। स्प्रेन यानी खिंचाव, एंकल में झटका लगना बहुत ही कॉमन बीमारी है और यह हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रेन होने की कंडीशन में किस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले स्प्रेन अगर किसी को हुआ है उसको बोलना है आपका मूवमेंट जो है, आपको चलना बिल्कुल भी नहीं है। यानी स्प्रेन जैसे ही हो गया वहीं पे मरीज को बैठा देना है या फिर लिटा देना है। रेस्टिंग पोजीशन मरीज की हो जानी चाहिए। मरीज को स्प्रेन होने के बाद, झटका लगने के बाद बिल्कुल भी पैर में मोच आ गया, स्प्रेन का मतलब है मोच आना, मोच आने के बाद ऐसे मरीज को बिल्कुल भी चलना नहीं है, ना लंगड़ा के चलना है और जिस पैर में स्प्रेन हुआ है उस पर तो जोर बिल्कुल भी नहीं देना है। नंबर एक। उसके बाद दूसरा जो चीज है वो है ऐसे स्प्रेन वाला जो पार्ट है उसको बॉडी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने से क्या होता है कि जो ब्लीडिंग जहाँ पे स्प्रेन हुआ है, जहाँ पे चाहे लिगामेंट टूटा है या बोन टूटी है, वहां से जो खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, वो थोड़ा कम निकलेगा और अगर ब्लड कम निकलेगा तो सोजन भी कम आएगी। तो जहां पे भी स्प्रेन हुआ है उस बॉडी पार्ट को बॉडी के लेवल से ऊपर उठाना है। अगर आपने मरीज को लेटा दिया है तो आप मरीज को लेटा के पैर को ऊपर उठा दीजिए। अगर हाथ में झटका लगा है तो हाथ को ऊपर उठा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, आपको स्प्रेन वाला जो पार्ट है उसको बॉडी के लेवल से ऊपर उठा देना है। ये दूसरा इलाज हो गया। इसको बोलते हैं रेस्ट, यानी आपने मरीज को आराम कर दिया, मरीज आपका बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, और इलेवेट कर दिया। इलेवेट मतलब उठा दिया ऊपर। जो भी बॉडी पार्ट में इंजरी हुआ है उसको अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाना है ताकि वहां से खून जो बिल्कुल भी ना निकले। उसके बाद तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका बैंडेज। गरम पट्टी बांधनी है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको गरम पट्टी बांधनी है। उस बॉडी पार्ट पे गरम पट्टी नहीं है तो आपको कोई भी और किसी साधारण कपड़े से बैंडेज वहां पे पट्टी की तरह बांध देना है। इससे क्या होता है कि उस बॉडी पार्ट को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है तो जिस पार्ट में चोट लगी है उस पार्ट में जो दर्द है वो थोड़ा कम होता है। और जो ये बैंडेज आप बांधते हैं तो बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधनी है, क्योंकि जहां चोट लगी है हो सकता है वहां पे सूजन आएगी। तो अगर सूजन आएगी तो वो जो आपकी पट्टी है वो बहुत टाइट हो जाएगी, मरीज को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। वहां जो है नर्व कंप्रेस हो जाएंगे, वहां की वेन कंप्रेस हो जाएंगे, वहां खून की सप्लाई रुक जाएगी और जो पार्ट है, जिस बॉडी पार्ट पर आपने टाइट बैंडेज बांध दी, उसको खून नहीं मिलेगा तो वो पार्ट जो है बॉडी पार्ट मर जाएगा। तो इसलिए वहां पर टाइट बैंडेज नहीं बांधनी है, थोड़ी सी लूज बांधनी है। गर्म पट्टी में इलास्टिक होता है, गर्म पट्टी खिंच जाती है, तो गर्म पट्टी अगर है तो वो बांधनी है, क्योंकि अगर वहां पे सूजन आएगी तो गर्म पट्टी तो सूजन के साथ अपना बढ़ जाती है, आकार बढ़ा लेती है, तो कोई ज्यादा दिक्कत आपके मरीज को नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आइस पैक आप लगा सकते हैं। गर्म पट्टी बांधने के बाद आप आइस पैक नहीं लगा पाएंगे। गर्म पट्टी लगाने से पहले ही आपको मरीज को आइस पैक लगाना है। अगर आपके पास बर्फ की क्यूब्स है तो क्यूब से लगा सकते हो, नहीं तो आइस के पैक आते हैं, तो आइस का अगर पैक मिलता है तो आइस पैक को बॉडी के उस पार्ट पे जहां पे चोट लगी है वहां लगा सकते हो। चोट लगने के पहले जो 48 आवर्स हैं तब तक आइस पैक फायदा करता है। उसके बाद गर्म पानी की सिकाई ज्यादा फायदा करेगी। तो चोट लगने के जो पहले 48 आवर्स है उसमें आपको मरीज को आइस पैक लगाना है, जहां से क्या होगा कि वहां की जो वेन्स हैं, जो जहां से खून निकल रहा है, वो कंप्रेस हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और खून का रिसाव जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो सूजन जो है वो कम होगी, सूजन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो आइस लगाना है और ऐसे आइस आप जो है वो 20-25 मिनट तक लगा सकते हैं। ठीक है, आइस पैक लगा दिया, उसके बाद आपने जो बैंडेज थी वो आप दोबारा भी बांध सकते हैं। ठीक है, पैर को चोट लगने के बाद जो है वो उठा के रखना है और उस बॉडी पार्ट से कोई भी तरह का, किसी भी तरह का काम, एटलीस्ट 48 आवर का बेड रेस्ट। 48 आवर का बेड रेस्ट मतलब
अगले 48 घंटे तक कोई भी उस बॉडी पार्ट से ज्यादा जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है। उस बॉडी पार्ट पर किसी भी तरह का खिंचाव या तनाव जो है वो नहीं आना चाहिए, जोर या वजन नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद अगर आपकी सूजन बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब वहां पर कोई फ्रैक्चर हुआ होगा। सूजन फ्रैक्चर का सबसे पहला निशानी होता है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो सूजन ज्यादा आती है। अगर सूजन नहीं आई है किसी स्प्रेन में, मोच में सूजन नहीं आई है, इसका मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अगर सूजन बहुत ही थोड़ी सी आई है, इसका मतलब भी कोई लिगामेंट या धागा टूटा है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अगर आपने बैंडेज अच्छे से बांध दिया, कंप्रेशन बैंडेज, तो वहां पे अगर छोटा मोटा लिगामेंट टूटा हुआ है, फ्रैक्चर नहीं है, तो कंप्रेशन बैंडेज से ही ठीक हो जाएगा। अगर आपने कंप्रेशन बैंडेज लगा दिया, आइस लगा दिया, तो उसी से आपका इलाज भी हो जाएगा। बॉडी पार्ट को बॉडी के लेवल से ऊंचा उठाना है ताकि सूजन कम आए, बिल्कुल याद रखना है। अगर स्प्रेन हुआ है, मोच आई है या फ्रैक्चर हो गया, टूट गया कोई बॉडी पार्ट, तो भी आइस जो है वो दवा का काम करती है। आइस आपको जरूर वहां पे लगाना है। अगले चोट लगने के जो 20-25 मिनट तक आपको जो आइस लगाना है, और रह रह के 48-48 आवर तक आप जो है वो आइस लगा सकते हैं। तो ये सारा काम अगर आप करते हैं स्प्रेन के केस में, तो आपका लगभग प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके मरीज की रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। इस मरीज को स्प्रेन या मोच की वजह से अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती थी, उसको अब भर्ती करने की जरूरत हो सकता है ना पड़े। और जो फ्रैक्चर हो सकता था वो हो सकता है आप उसको आराम से रोक पाए। तो बहुत सारा हेल्प मिलता है। प्राथमिक उपचार अगर आपने ठीक से कर दिया किसी स्प्रेन के मरीज का, उससे बहुत मदद मिलती है आपके मरीज को। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मरीज को समझाना है कि बस कोई बात नहीं, आपको खिंचाव हो गया है, चिंता मत कीजिए, आप यहीं पे छाए में बैठ जाइए। सबसे पहले मरीज को कंफर्टेबल जगह पे ले जाना है, लेटा देना है। अगर नहीं लेट रहा है तो बैठा देना है। उसके बाद बॉडी के पार्ट से थोड़ा सा, जिस पैर में चोट लगी है उसको लटकाना नहीं है, ऊंचा उठाना है। लटकाने से खून ज्यादा निकलेगा। ऊंचा उठाओगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी चला जाएगा, ग्रेविटी के खिलाफ जाओगे तो खून जो है वो रिसाव कम हो जाएगा। रिसाव कम हो जाएगा तो सूजन कम आएगा। आइस लगाना है जिससे वहां से जहां से खून निकल रहा है ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए और खून जो है वो कम आए। अगर बैंडेज या पट्टी कहीं से मिल रही है तो उसके ऊपर हल्का बैंडेज या पट्टी जो है वो थोड़ा सा ढीला ढीला, ज्यादा टाइट नहीं बांधना, कस के टाइट नहीं बांधना, वो बांध दीजिए। आइस मिलती है, आइस जरूर लगाइए। मरीज का जिस बॉडी पार्ट पे स्प्रेन हुआ है उस पार्ट को प्योर रेस्ट पोजीशन में रखना है अगले 48 आवर तक। बिल्कुल भी उस पर जोर देने के लिए मना करना है। पार्ट को खींच के चेक नहीं करना है, घुमा के चेक नहीं करना है कि टूट गया या बचा हुआ है। चेक घुमा के बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये सारे ध्यान रखते हो, प्राथमिक उपचार आप करते हैं, तो स्प्रेन के केस में आप मरीज की पूरी मदद आप कर पाएंगे। तो ये था पहली बीमारी, स्प्रेन। कल किसी और बीमारी के प्राथमिक उपचार के साथ मिलूंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है कोर्स। हर एक छोटी से छोटी बीमारी से बड़े बड़े हार्ट अटैक तक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है सभी के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं कल रात को किसी नई वीडियो के साथ।